बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में बात करेंगे। बिलाशुबा कुरान मजीद की तमाम आयात मुबारका फ़ज़ाइल और बरक़ात के एतबार से हर मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाती हैं। कुरान पाक को पढ़ने और सुनने से बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। जिस तरह कुरान मजीद की दूसरी आयात के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, इसी तरह आयतुल कुर्सी भी बुलंद व बाला शान व अज़मत वाली आयत मुबारका है। इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत अहादीस मुबारका में बयान हुई है और बुज़ुर्गान दीन ने भी इस आयत के बेशुमार फ़वाइद और बरक़ात बयान किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे दिनों का सरदार जुम्मा है, इसे सैयदुल अय्याम कहा जाता है। इसी तरह सैयदुल आयात यानी कुरान में आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी कहा जाता है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने अपनी शान, अज़मत और बढ़ाई का बयान किया है। ये वो खूबसूरत आयत है जिसके बारे में हदीस है कि सुनन नसाई अल कुबरा की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश नसीब है वो शख्स जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा। वो मरने से पहले अपना मकाम जन्नत में देख लेगा। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी फजीलत और कोई हो सकती है? इंसान यानी मरने से पहले अल्लाह उसे जन्नत में उसका मकाम दिखा दे। कितना खुश नसीब होगा वो शख्स जो नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता होगा। उसके और मौत यानी उसके और जन्नत के दरमियान जो है वो सिर्फ़ मौत का पर्दा हायल है। सुभान अल्लाह। एक और जगह पे हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ कहते हैं कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो जाती है और मुझे हिसाब किताब के लिए पेश किया जाता है। मेरा हिसाब किताब बड़ी ही आसानी से हो जाता है। फिर मुझे जन्नत में ले जाया जाता है। वहाँ मुझे बहुत सारे महल दिखाए जाते हैं। एक फ़रिश्ते ने मुझसे कहा कि इस महल के दरवाज़ों को शुमार करो। जब मैंने उन्हें शुमार किया, गिना तो वो 50 थे। फिर कहा गया कि इस महल के घरों को शुमार करो। इसको शुमार किया तो वो 75 घर थे। फिर वो उन घरों का मुझे मालिक बना दिया जाता है। मुझसे कहा जाता है कि ये घर तुम्हारे हैं। मैं बहुत खुश हुआ। फिर मेरी आँख खुल गई तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सुबह होते ही इब्ने सरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और ख्वाब बयान किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप आयतुल कुर्सी की तिलावत ज़्यादा करते हैं? तो मैंने कहा, जी हाँ, ऐसा ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा, आयतुल कुर्सी के 50 कलमे हैं और 175 इसके हरूफ हैं। मुझे उनके हाफ़ज़े की तेज़ी पर बड़ी हैरत हुई। फिर वो मुझे कहने लगे कि अगर कोई शख्स इसकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करता है तो इस पर मौत की सख्ती को आसान कर दिया जाता है। आयतुल कुर्सी में इस्मे आज़म है और इस्मे आज़म के साथ की गई दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। सुभान अल्लाह। तो कुर्सी पढ़ने की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि अगर रात को कोई सोते वक्त पढ़ेगा तो एक फ़रिश्ता सारी रात उसकी हिफाजत करेगा। रात सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने से उसके पड़ोसी और आसपास के दूसरे घर वाले भी शैतान और चोर से महफूज रहेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि जब घर से निकलते वक्त कोई पढ़ लेता है तो 70,000 फ़रिश्ते हर तरफ से इसकी हिफाजत करते हैं। जब घर दाखिल होते वक्त कोई पढ़ लेता है इसको तो आपके घर से मुताजी दूर हो जाती है। और जब वज़ू के बाद पढ़ ले कोई तो 70 दर्जे इसके बुलंद किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी का जो ख़ास मुजर्रब अमल आपको आज बता रही हूँ, आपने 3 या 7 जुम्मे तक ये अमल करना है। हर जुम्मे के दिन आपने असर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आपने 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अपनी कोई भी हाजत आप कोई भी फरियाद अल्लाह के सामने पेश करें और फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह कोई भी ऐसा काम जो आप और मेरे लिए नामुमकिन है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको मुमकिन बना देंगे और आपकी हर मुराद पूरी होगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।